वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोनिल यौगिकों के इस 7th वीडियो लेक्चर में आज हम लोग और जो कार्बोनिल के नेम रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। 6th वीडियो लेक्चर में जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, आई होप कि आप सभी को वो क्लियर हुआ होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए आज हम क्या कवर करेंगे इस 7th वीडियो लेक्चर में। विटिंग रिएक्शन, मानिच रिएक्शन, क्लेजियन कंडेंसेशन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन और हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन क्या होती है? विटिंग जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस इलाइट से कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलती है? एल्कीन। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है एल्कीन। तो ये मुख्य रूप से इसका प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। तो विटिंग रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या है? एल्डिहाइड। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको, एल्डिहाइड और कीटोन। और इसकी किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम इलाइड, इसको कि हम विटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मुख्य रूप से एल्कीन प्राप्त होती है। और जो एल्डिहाइड या कीटोन हम लेंगे उस पर कोई भी आर ग्रुप लगा हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह लगा हो उसके ऊपर तो विटिंग रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाती है, या हम कहेंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, इसलिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होगा। ये जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमको देखना होता है कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, वो समझना होता है। तो इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और CH2 लगा देंगे, बस। ऑक्सीजन हटा और ये CH2, इसकी जगह जो फास्फोरस इलाइड है, इसका फास्फोरस को छोड़ के जितने भी कार्बन की चेन हो जो भी, उसको आपको यहाँ डबल बॉन्ड करके जोड़ देना है, और ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये जो समूह है इसके साथ क्या लगा देंगे आप? डबल बॉन्ड O, बस। ये देखिए, कुछ भी लगा हो, आपको क्या जोड़ना है यहाँ पर? डबल बॉन्ड CH2, बस। इसको तो हटा दिया हमने, इसको हटा दिया और ये लगा दिया। इसमें क्या करेंगे आप? इसको हटाएंगे। अच्छा, इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये, इसको जोड़ देंगे आप, इसको जोड़ देना है आपको। तो डबल बॉन्ड CH COO ME, समझ में आ गया? तो क्या याद रखना है आपको? रिएक्शन तो हमारी कार्बोनिल की चल रही है, रिएजेंट क्या होता है इसमें? तो वो है विटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। ये दो चीज तो हमें याद रखनी होगी, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट आप खुद बना लेंगे। तो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी बहुत एप्लीकेशन है विटिंग रिएक्शन की, क्योंकि इससे हम कई सारे सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड। जैसे कि देखिए, ये है बीटा कैरोटीन, ये हम बना रहे हैं, और विटामिन ए भी हम इससे बनाते हैं। ये डाइकीटोन है, ये कोई डाइकीटोन है, और अब आप सभी को करानी है इसकी विटिंग रिएक्शन। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर से घबराने की जरूरत नहीं है, ये विटिंग रिएजेंट है,
मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपको इस ऑक्सीजन को हटा के ये बॉन्ड टूटेगा, ये इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको रेड और रेड मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ तो आप लगा देंगे डबल बॉन्ड ओ, ये तो क्या हो गया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको, या आप ये कहें कि इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को आपको कहाँ जोड़ देना है, यहाँ इस पर। ऑक्सीजन तोड़ गया, इस कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये ये है, ये वाला, ये वाला कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, ये दिस वन। इसको मैं यहाँ नंबरिंग 1 कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ये बना। और आपने इन दोनों को जोड़ा है ना। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, और ये इसका ये ए कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और जो फिफ्थ वाला कार्बन है, ये वाला फिफ्थ, और इसका 1 को जोड़ देना है आपको। तो पहले आप काउंट कर लीजिए, कार्बन नंबर हमारा ये 1 हो गया, यहाँ पर ये वाला जो 1 है ये यहाँ आ गया, ये 2 आ गया, दिस इज 3, जिस पर किसी CH3 समूह लगा, ये थर्ड कार्बन जो कि यहाँ आ गया, और ये फोर्थ कार्बन, ये रहा, ये फोर्थ कार्बन है हमारा। और ये जो फिफ्थ कार्बन था, इसको हमने इसके इस कार्बन से जोड़ा है, ये फिफ्थ कार्बन, ये देखिए, ये दोनों को जोड़ दिया है, फिफ्थ कार्बन आ गया यहाँ। ये फिफ्थ कार्बन आपका इसके ऑक्सीजन वाले, यानी कि ऑक्सीजन तो हट गया, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया, ये कार्बन जोड़ गया। तो ये न्यू बॉन्ड, दिस इज द न्यू बॉन्ड। अब इधर भी ऑक्सीजन है, तो इधर भी विटिंग रिएजेंट हम जोड़ देंगे, इसलिए हमने 2 अणु ली हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही जुड़ जाएगा, और ये इस तरह से निर्माण हो गया बीटा कैरोटीन का। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, अगर आपको एक कंसेप्ट से आप चलेंगे, तो कैसी भी मुश्किल एग्जाम्पल हो, आप बिना रटे प्रोडक्ट इजीली बना लेंगे। So this is this reaction, very simple Witting reaction. Reagent क्या हुए, Witting reagent क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम गिलाइड। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, ये है आपका Witting reagent, डबल बॉन्ड PPH3, ट्राइफेनिल फॉस्फीन गिलाइड। तो ये जो यहाँ से ये वाला ग्रुप ही तो जुड़ता है प्रोडक्ट के अंदर, ये कुछ भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकते हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर चले गए पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, विटिंग रिएजेंट, ये विटिंग रिएजेंट। और ये अब कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये देखिए। ये विटिंग रिएजेंट हमारा बन गया, अभी आपको समझाया था मैंने ये ना। अब कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन हम कराएंगे, ये इधर चला गया, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जुड़ जाएंगे, फॉस्फोरस पर। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो ये फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। इस तरह से ये साइक्लिक बन गया, ये एक नया बॉन्ड बन गया, और एक ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में नया बॉन्ड बन गया, 2 नए बॉन्ड बन गए। इसे हम कहते हैं ऑक्सा फॉस्फेटीन। तो 4 मेंबर रिंग बन जाती है, जिसमें ये 2 नए बॉन्ड, ये और ये एक ये और एक ये 2 नए बॉन्ड बन गए। और अब ये इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा के, तो ये आ गया पाई बॉन्ड, तो बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट। और ये वाले ट्राइफेनिल ऑक्साइड, सॉरी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा,
दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये आ गया डबल बॉन्ड। तो इस तरह से एल्कीन बन जाती है। तो ट्राइफेनल फॉस्फीन ऑक्साइड बन गया और एल्कीन में। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोडक्ट आप इजीली बनाएंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी बेसिस पे बिना रटे हुए। नेक्स्ट हम है मानीच रिएक्शन। हालांकि एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारे नेम रिएक्शन है, लास्ट में हम इनको समराइज करेंगे और एक बार फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इनको उनके रिएजेंट्स और प्रोडक्ट याद। इसमें हमको तीन चीज चाहिए। एक तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक हमें प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन, उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए हम टर्शियरी अमीन नहीं ले सकते। एक ऐसा अमीन चाहिए जिसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन हो, या कोई और भी ले सकते हैं अमीन के अलावा, ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। RSH भी ले सकते हैं हम आगे पढ़ेंगे ये चीज, अभी जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये आप वो ले सकते हैं। तो ये इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन, और एक हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये तो हमें फॉर्मल्डिहाइड ही लेना होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे समझ के। ये जो प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन लिया है, इसका हाइड्रोजन, इसका फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन, और ये इसका एक्टिव हाइड्रोजन, इन तीनों का मिलकर बना क्या बना, HOH, वाटर। ये आपने निकाल दिया वाटर। अब आपने इनको जोड़ देना है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। एक तरफ अमीन होनी चाहिए, एक तरफ का अम्ल, और बीच में होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। अब N को कार्बन से जोड़ा और इस कार्बन को जोड़ा इस कार्बन से, इस कार्बन को जोड़ा हमने इससे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कलर से, ये आप अमीन हो गई, ये CH2 है फॉर्मल्डिहाइड का, और ये कीटोन। तो दिस इज मानिच। तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एक तरफ कीटोन ग्रुप होगा एक टर्मिनल पर, और दूसरे टर्मिनल पर अमीन होगा। आ गया समझ में? आप लोग प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या याद रखना क्या पड़ेगा आपको, इसमें क्या क्या लेना है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड लेना है, इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन लेनी है, और ऐसा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप इस तरह से पानी निकालकर उनको आपस में जोड़ देंगे, बस हो गया। क्रियाविधि ठीक है, हम लोग इसको समझाएंगे आपको, अगर परीक्षा में आती है तो ही आपको करनी होती है। जो फॉर्मल्डिहाइड था उसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन अम्लीय माध्यम में, यानी कि प्रोटोन आया, और ये कहाँ जुड़ेगा प्रोटोन, ऑक्सीजन पर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो अमीन आपने लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये इसके पास लुईस बेस हो गया है, या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, या हम इसको लुईस बेस कह देंगे, और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये इस तरह से जुड़ गया। अब आपको H और H2, सॉरी हमको निकालना है H और OH। ये OH और यहाँ से H, ये निकल जाता है, और ये इस तरह से इमीनियम सॉल्ट बन जाता है। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जिससे कि हम अभिक्रिया करा सकें। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नाइट्रोजन पे आ जाएंगे तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गया, और कार्बन पर रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से है। और अब हमारा जो यहाँ तो हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और अमीन, जिसकी दोनों की क्रिया से बना इमीनियम सॉल्ट। अब जो ये हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेस से, ताकि हम इनोलेट आयन बना सकें, कार्बन आयन बना सकें। अब इनोलेट आयन बन गया तो ये जो इमीनियम सॉल्ट है, जो उसकी ये अनवादित संरचना है, जो कि
इस पर कार्बन के ऊपर धन आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रही है। अब ये अटैक करेगा इस नेगेटिव वाले कार्बन पर इनोलेट आयन पे, और इसको आपको जोड़ देना है, बस। दिस इज योर प्रोडक्ट, माननीय बेस। अगर क्रिया विधि आती है तो क्रिया विधि आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड और अमीन की रिएक्शन पहले होगी, उससे इमीनियम सॉल्ट बनाना है, जो कि यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल यौगिक बन जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर इनोलेट वाले कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर जुड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता बच्चों ये इतना इसके बाद आपको रटने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्लेजियन कंडेंसेशन। ये दो एस्टर यहाँ हम दो एस्टर लेते हैं, ये देखिए ये है RCOR और ये भी RCO, दो एस्टर या एक एस्टर और एक कीटोन, या एक कीटोन और एक एस्टर, इनके बीच में रिएक्शन होती है क्षार की उपस्थिति में, और इस तरह से ये अल्कोहल निकल जाएगा। कैसे जोड़ना है आपको, ये इसका तो OR एक एस्टर का तो, और दूसरे एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो H था वो, तो इसको आपको बाहर निकाल देना है, और इस कार्बन को, अल्फा वाले कार्बन को और इसके CO वाले कार्बन को जोड़ दें, ये नया बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज अ न्यू बॉन्ड जो ब्लैक से आपको दिखाया। या ये कीटोन है और ये एस्टर है, तो इनकी रिएक्शन भी जब हम करा रहे हैं तो ये देख रहे हैं हम, ये निकलेगा ये विद दिस H, यहाँ पर जो H है उसके साथ निकल जाएगा, और ये बना इनोलेट, और इनका इसको और इस कार्बन को हम जोड़ दें, तो ये न्यू बॉन्ड ये बन गया। तो इससे क्या बन गया, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। देखा आपने, क्योंकि दो CO है और ये आ जाता है CH2, यानी कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इससे हम बनाते हैं। क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो क्योंकि अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है, तो क्षार जो है पहले कीटोन, जो भी एल्डिहाइड कीटोन आपने लिया है उसके साथ प्रोटोन को निकालेगा, और ये इस तरह से इनोलेट आयन या कार्बन आयन बनेगा। अब ये बना हुआ कार्बन आयन एस्टर पर अटैक करेगा। अब ये जो कार्बन आयन बना एल्डिहाइड कीटोन से, ये इस एस्टर पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और जैसे ही इसने अटैक किया, ये पॉजिटिव कार्बन हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया। अब OC2H5 निकल जाएगा बाहर, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, और ये बन जाएगा डबल कार्बन कंपाउंड, और इस तरह से बन गया एक्टिव मिथाइलिन यौगिक। तो अब आपको थोड़ा सा याद ये कंसेप्ट लगाना पड़ता है कि भाई इस टाइप की जो भी रिएक्शन है, अगर हम बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन, तो बेस है तो बेस एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोटोन, और प्रोटोन यहाँ पे किसका एक्सट्रैक्ट करेगा, कार्बन यौगिक का, जिससे कि कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन फिर एल्डिहाइड कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये है क्लेजियन रिएक्शन। इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हम लेते हैं, और दूसरा हम लेते हैं एसिड, मतलब नॉर्मल एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए कंडेंसेशन में और इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें यहाँ एस्टर ले रहे हैं हम, एक दोनों एस्टर या एक एस्टर और एक कीटोन, और यहाँ बनते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। कंडेंसेशन है, और रिएक्शन में क्या है, यहाँ थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी होगी कि यहाँ पर हम एक हमारा कार्बन मतलब एरोमेटिक होता है, और दूसरा एलिफेटिक होता है, और इसको हम क्षार की उपस्थिति में ही करेंगे अभिक्रिया। अब नेचुरली आप जब देखिए मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्षार की उपस्थिति में करेंगे, तो यही क्षार के साथ ये इनोलेट आयन बनेगा, और ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, अब मैं आपको इतना बता चुकी हूँ, तो आप
खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम क्षार की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन निकलेगा और ये इनोलेट आयन बनने के बाद ये इस बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो जब हमने रिएक्शन कराया तो पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। आपको ध्यान है कि एल्डोल प्रोडक्ट के अंदर हम 2 एल्डिहाइड कीटोन ही लेते थे और जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता था उसका सीओ मैंने आपको बताया था कि एज इट इज सीओ रहता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये जो ये है इस पर होगा अटैक इस न्यूक्लियोफाइल का, तो ये बदल जाएगा OH में। तो पहले तो आप इससे एल्डोल प्रोडक्ट बना लीजिए और फिर ये वाटर आपको OH और यहाँ से H। तो ये एल्डोल में भी यही बनता था। एल्डोल प्रोडक्ट बनने के बाद अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जल के अणु का निष्कासन होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, वही यहाँ है। लेकिन हमारा यहाँ हमने यहाँ पर इसमें फर्क ये है कि यहाँ एरोमेटिक एक कार्बन कंपाउंड है और एक एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। मैकेनिज्म मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार, जिससे कि आप ही समझ जाएं कि इस रटने की आवश्यकता नहीं। ये कार्बन आयन बना इसका एल्डिहाइड का, हमने लिया था बेस, प्रोटॉन निकला, कार्बन आयन बना और ये कार्बन आयन अब इस पर अटैक करेगा और ये आ गए इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये क्या बन गया, इसको मैं पीएच लिख देती हूँ बेंजीन रिंग को, पीएच सी ओ और ये जो भी इस पे H लगा था वो H। और अब आप क्या हो जाएगा, ये CH2 CH हो गया। अब जो बेस था इसने प्रोटॉन लिया था, बेस बाहर निकला, प्रोटॉन और ये आ गया PH। ये देखिए क्रिया विधि है जो हम इतने रिएक्शन आपने कर लिए हैं तो उसको देख के ही आप बना सकते हैं। ये और ये H और ये यहाँ पर CH2 CH देखा आपने, ये PH CH OH CH2 CHO। अब ये पानी निकल जाएगा, ये है OH और ये H और ये बन गया प्रोडक्ट। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखिए अब इसमें यही मुश्किल हो जाती है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको याद करने के लिए कि ये है अल्फा हाइड्रोजन एस्टर्स। अल्फा पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन, इनको कहते हैं अल्फा हेलोजन एस्टर। यहाँ आपको याद रखना है कि जिंक लेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन एस्टर लेंगे और फिर हम रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो ये आ जाएगा हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त है। तो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में ये इतना तो आपको याद रखना होगा कि हमें हेलो एस्टर्स लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। क्रिया विधि की हम बात करें तो पहले जिंक और इन दोनों की रिएक्शन होगी। जो हेलो एस्टर हमने लिया है और जिंक लिया है तो ये इस तरह से Br और जिंक करके ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है। अब इसमें ये तो होता है पॉजिटिव जिंक पे तो, और इस पे होता है नेगेटिव। अब ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव वाला, यानी कि कार्बन किस पर, कार्बन पर, और आपको जोड़ देंगे CH2 CO C2H5 और ऑक्सीजन पर क्यों नेगेटिव चार्ज है तो उस पर हो जाएगा ZnBr ZnB। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये ZnBr निकलकर यहाँ पर HR। तो बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट है टिंचको रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्डिहाइड को हम एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो इस तरह से एस्टर बनता है। ये 3CO है और एक H हट के क्या आ जाएगा, OAT। एक जो H है उसको हट के ओ इथाइलिक ग्रुप आ जाएगा और फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड बन जाएगा। एस्टर से क्या बन गया, एसिड। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, एस्टर। लास्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो ऐसे का हेलोफॉर्म कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं या अल्कोहल भी दे देते हैं जो कंपाउंड में CH3CO ग्रुप हो, या तो उसमें ये ग्रुप हो या वो इसमें बदल जाए, तो वो कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन के साथ क्षारीय माध्यम में होती है और इस तरह से हेलोफॉर्म बन जाता है। जो भी हम हेलोजन लेंगे वही यहाँ पर हेलोजन आएगा। CH Cl3 आ जाएगा, Cl लेंगे तो, आयरन लेंगे तो आयोडोफॉर्म। और जब हम रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ तो एक हेलोजन रिप्लेस होता है पहले, उसके बाद क्योंकि एक हेलोजन आने के बाद अब ये और भी एसिडिक हो जाता है, ये जो कार्बन है, और इसलिए इसका रिएक्शन और फास्ट हो जाता है और तीनों ही Br रिप्लेस हो जाते हैं, तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं ब्रोमीन के द्वारा या हाइड्रोजन के द्वारा। और अब इसके ऊपर अटैक होता है क्षार का, ये बन गया ट्राई हेलो, क्षार का अटैक होता है और इस तरह से ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से और CH3 प्राप्त होता है और यहाँ एक्सचेंज रिएक्शन होकर ये हेलोफॉर्म हमको मिलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म। मेन प्रोडक्ट क्या है, हेलोफॉर्म। तो ये वही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे या अल्कोहल भी देंगे जो कि CH3CO में चेंज हो जाएंगे, या तो उनके पास CH3CO समूह होना चाहिए और अगर नहीं है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन की जो लास्ट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो पढ़ेंगे। जितने भी नेम रिएक्शंस थे वो सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन अभी बचा हुआ है और बाकी है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करें।